मूर्खता के तीन लक्षण अंगुत्तर निकाय बाल बग चिंती सुत पाली गाथा इद भिक्खवे वालो दुश्चिंत चिंती च होति दुर्भाषित वासी च दुक्कट कम्मकारी च अर्थ। बिच्छुओं, मूर्ख मनुष्य अशुभ विचार करने वाला होता है, बुरा बोलने वाला होता है और दुष्कर्म करने वाला होता है। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के पतन के तीन प्रमुख कारण बताए हैं। ये तीनों दोष मन, वाणी और शरीर से संबंधित हैं। जो व्यक्ति इन दोषों के वश में हो जाता है वो स्वयं का तथा समाज का भी अहित करता है। नंबर 1, अशुभ विचार मन में रखना। मन सभी कर्मों का मूल है। यदि मन में लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, क्रोध और अहंकार जैसे विचार बार बार उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति की मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनोपुब्बंगमः धम्मः, सभी कर्मों और अवस्थाओं का मूल मन है। अशुभ विचारों के परिणाम मन अशांत रहता है, चिंता और भय बढ़ते हैं, दूसरों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, गलत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जीवन का सुख और संतोष समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा जैसे शुभ भाव मन को निर्मल और प्रसन्न बनाते हैं। नंबर 2, कटु भाषा बोलना। वाणी मन का प्रतिबिंब होती है। जिसके मन में द्वेष होता है उसकी वाणी भी कठोर हो जाती है। कटु वाणी के प्रकार: गाली देना, अपमान करना, झूठ बोलना, चोरी करना, झगड़ा कराने की वाली बातें करना। कटु वाणी के परिणाम: रिश्ते टूट जाते हैं, मित्र दूर हो जाते हैं, समाज में सम्मान कम हो जाता है, बैर और संघर्ष बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने सम्यक वाचा, सही वाणी का उपदेश दिया। वाणी ऐसी होनी चाहिए: सत्य, हितकारी, मधुर, उचित समय पर कही गई मधुर और संयमित वाणी अनेक विवादों को समाप्त कर सकती है। नंबर 3, दुष्टता पूर्वक कायिक कर्म करना। शरीर द्वारा किए गए बुरे कर्मों को कायिक दुष्कर्म कहा जाता है। उदाहरण: हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, दूसरों को हानि पहुंचाना, अन्याय करना। दुष्कर्मों के परिणाम: अपराध बोध उत्पन्न होता है, समाज में अविश्वास बढ़ता है, दुखद परिणामों का सामना करना पड़ता है, बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके विपरीत दया, ईमानदारी, संयम और अहिंसा व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण का कारण बनते हैं। बुद्ध का संदेश: भगवान बुद्ध ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर स्थित लोभ, द्वेष, मोह है। जो व्यक्ति अशुभ विचारों का त्याग करता है, कटु वाणी के स्थान पर मधुर वाणी का प्रयोग करता है, दुष्कर्मों के स्थान पर सद्कर्म करता है, वो वास्तव में बुद्धिमान बनता है और निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर होता है। निष्कर्ष: मूर्खता शिक्षा के अभाव से नहीं बल्कि गलत सोच, गलत वाणी और गलत कर्मों से उत्पन्न होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध, वाणी को मधुर और आचरण को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। मन को निर्मल बनाइए, वाणी को मधुर बनाइए और कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए। यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है, यही सनातन धम्म है। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।